हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अपनी ज़िंदगी में खुश होगे, मस्त होगे। बहुत सारी चीज़ों बहुत बुरी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी नष्ट होती चली जा रही होगी, झंड होती चली जा रही होगी। तुम सोच सोच के पगला रहे होगे कि हमारी बंदे ने या बंदे ने हमारे साथ धोखा किया, चीट किया। हम में मैंने भी उससे बदला लेना है। तो बदला कैसे तुम लोगे? सिर्फ उसके पीछे रोने से, चिल्लाने से, गिड़गिड़ाने से, ऐसे जाके हाथ जोड़ लेंगे बेबी जान हमारी हमसे बात कर लो, हमारा गोटियां मुंह में आके फंस चुकी, जान निकल जाएगी। ठीक, घुटने टेक देते हो, मतलब झाटू क्वालिटी बनती है बंदे के लिए। ठीक है, इतना काहे मरे जा रहे हो? सामने वाला इंसान ही है तो है, ऐसा तो है नहीं कि भगवान है तुम्हारी जिंदगी से चले जाएगा, तुम उसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बहुत से लौंडे, बहुत से लड़कियां अपने दिमाग में ये चीज बैठा चुकी हैं प्रॉपर तरीके से। उनकी जिंदगी में उनका कोई मकसद नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है, कोई उनको मतलब उनकी जिंदगी का कुछ भी टास्क नहीं है, टारगेट नहीं। सिर्फ उनका टारगेट यही है कि बस बाबू से शादी करना। शादी मतलब क्या? सेक्सी तो करोगे, उससे ऊपर क्या है बताओ हमको। ठीक है, एक चीज बताओ, जो तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा ना, तुम्हें गली की कुतिया भी तुम्हारे गांड नोच के जाएगी। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि उसे पता है इसके पास टीके लगवाने के पैसे नहीं है। ठीक है, राशन कहाँ से लेके आओगे? घर की सब्जियां तुम कहाँ लेके आओ? सेक्स करने से हर चीज तुम्हें मिल जाएगी, बाबू के साथ में नहीं मिल पाएगी ना। क्योंकि प्यार एक लिमिटेड होता है, हर जैसे कि हर चीज की एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है ना, वैसे उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। जैसे भगवान इंसान को बनाता है ना, तो उसके पहले जिस टाइम वो पैदा होता है उसके पहले उसकी मृत्यु लिखी जा चुकी होती है कि तुम एक्सीडेंट में मरोगे, तुम फांसी लगा के मरोगे, तुम्हारा गुर्दा फट जाएगा, तुम्हारे दिल के अंदर पथरी पड़ जाएगी, तुम्हें आंखों का दौरा पड़ने लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि जिस टाइम पे जन्म होता है, जन्म से पहले उसकी मृत्यु भगवान लिख देते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही कोई मेडिसिन ले लो, या कोई तुम्हारी बाइक है, जैसे तुम्हारी बाइक है, कोई भी कार है, जैसे मेडिसिन है। ठीक है, मेडिसिन जिस टाइम पे बनाई जाती है ना, उसके ऊपर देखना जो मेडिसिन का पत्ता होता है उसमें वहाँ पे एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है कि ये दिन तक है, वैलिड है। ठीक है, लस्सी ले लो जाके, उसके पैकेट पे लिखा होता है, दूध के पैकेट पे लिखा होता है, ब्रेड के पैकेट पे लिखा होता है कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। तो तुम्हें लगता है कि भैया तुम 7 जन्म तो अपनी बंदी के साथ में रहोगे? नहीं रहोगे ना। सिंपल सा फंडा, ये चीज अपने दिमाग को बैठाओ, बताओ अपने आप को। बट तुम इतने नालायक निकम्मे हो एक नंबर के, बस उसी लौंडियाबाजी में छिनरई में उलझे पड़े। भैया चली जाएगी, भैया हम तो समाप्त हो जाएंगे, भैया हमारा हाथ टेढ़ा हो जाएगा, भैया हमारा कान सुनाई देना बंद हो जाएगा, धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, हम टट्टी करते करते पैंट नहीं बांध पाएंगे, मूतने के टाइम पे अपना सिस्टम अंदर नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बहुत कलेश वाली बातें करने लग जाते हो तुम। ठीक है, रो रहे हो, सूरदास जैसे तुम्हारी शकल बन चुकी है, 5 दिन से तुम नहाए नहीं, बालों में कम से कम 2.5 किलो मिट्टी जम चुकी है तुम्हारी। ठीक है, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाइए, बाबूजी हमें देख लो, हमारे पिछवाड़े से अच्छे से हाग नहीं पाते, बाबूजी हमारे दिमाग का दौरा पड़ता, ये होता वो। दुनिया के कलेश में तुम्हारी जिंदगी उलझी है। निकालो अपने आप को, अभी आपके पास गोल्डन टाइम है, अच्छा टाइम है। बचा लोगे वो तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। क्योंकि जब तक तुम एक बंदी या बंदे के पीछे भागते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी कंडम ही होती रहेगी। और वहां पर क्या एक मतलब, जैसे तुम अपने मान लो किसी बंदी से प्यार करते हो, ठीक है, उसके पास जा रहे हो, बार बार उसकी गुलामी कर रहे हो, गांड गुलामी कह लो। ठीक है, उसके हर काम करते हो, उसने वो फोन मारा कि मुझे 5,000 चाहिए, तुरंत तुम डालोगे। तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम नहीं कि उसे तुम जवाब दे सको, मना कर सको, नहीं मना करोगे। कि तुम्हारे दिल के गुर्दे के अंदर बहुत बड़ा, इतना बड़ा डर बैठा हुआ कि भैया वो छोड़ के चली, भैया वो ब्रेकअप मतलब क्या? तुम्हारी जिंदगी नष्ट हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। हर चीज जैसे ब्रेकअप, तुम्हारी बंदी चली जाएगी, तुम्हें छोड़ देगी, गालियां देगी, वो बहुत सारे क्लेश होते हैं, हर किसी के लाइफ में होते हैं, मेरे साथ भी हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब उसके चले जाने तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सब कुछ वैसे जैसे तुम अभी देख पाते हो 4 किलोमीटर तक, वैसे तब भी तुम देखोगे। सुनाई देता है वैसे सुनाई देगा। ठीक है, चल फिर लेते हो, ऐसा तो है नहीं तुम्हें मतलब हैंडीकैप हो जाओ, तुम्हें लकवा मार जाएगा, उसके चले जाए, नहीं हो जाएगा ना। सब चीजें हाँ ठीक है, होता है, मतलब 1 दिन रोल लो, 2 दिन रोल लो मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा नहीं। 15 दिन या 16वें दिन तो निकल आओ वहां से। मूव ऑन कैसे करना बताता हूँ यार, इतनी नहीं, सैकड़ों मैंने वीडियो डाल रखी है, अराउंड 400 के आसपास मैंने वीडियो डाल रखी, जो जाके देखो वहां पे, अपनी जिंदगी में उतारो कुछ। वो तुम उतारना ही नहीं चाहते, तो बस भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो कि भैया बाबू चाहिए, भैया बाबू के बिना मर जाएंगे, भैया बाबू के बिना टट्टी नहीं आ रही, भैया बाबू के बिना खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गुर्दे, पथरी, लीवर, किडनी सब कुछ काम करना बंद कर चुका। काम कैसे करेगा हम तुम्हें बताएंगे यार। क्लैरिटी का थोड़ा, ये जो उसकी क्वालिटी है ना, बहुत मिसमैच है, बहुत डाउन चल रही है, क्योंकि मेरा आईफोन टूट चुका है। तो वो आपको मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया भी था।
मतलब अराउंड 10-12 दिन लगेंगे भी उसे आने में, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। जैसे तुम अपने पार्टनर के साथ में करते हो, जैसे तुम अपनी बंदी के साथ में करते हो, जैसे तुम अपने बंदे के साथ में करते हो, जैसे तुम्हारी बंदी के साथ में आता ना वो उसका मुंह बोला भाई आ जाता है, उसका बेस्ट टू आ जाता है, उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है। सामने वाली बंदी इतनी नालायक या नालायक है वो बंदा, ठीक है, तुम्हें ब्लॉक कर सकता है वो, बट अपने मुंह बोले भाई को, उस अपने बीएफ को, अपने बेस्ट को ब्लॉक नहीं कर सकती, उस छोड़ ही नहीं सकती। तुम उसकी जिंदगी चले जाओ, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसकी जिंदगी में वही पड़ता है जब उसकी जिंदगी से उसका बीएफ चला जाता है, उसका बेस्ट टू चला जाता है, उसका मुंह बोला भाई चला जाता है, ठीक है। लौंडों के फोन में से नंबर सेव होते हैं, हमारा जानू, हमारा बेबी, वाईफाई, ये दुनिया बहन चो। मैंने बहुत सारे मतलब फोन में ऐसे देखा, वाईफाई सेव कर लेते हैं, वाईफाई सेव करते हैं, और भी हार्ट लगा के वो दुनिया सा ऐसा होता है ना, ग्लोबल सा वो बना होता, वो सेव करते हैं, हार्ट लगाते हैं वहाँ पे, आगे हार्ट पीछे हार्ट, उसके बाद में लिखते हैं बाबू जान, ये वो दुनिया झाटा के लिए। बट तुम्हारा नंबर तुम्हारे पार्टनर के फोन में पता है जैसे पप्पू पंचरा वाला, ठीक है, अंकल जी नींबू जूस वाले, वेरका प्लांट वाले अंकल, ठीक है, पेट्रोल पंप वाले भैया, पोछा लगाने वाला भैया, ऑफिस गेट मैन, ठीक है, इन नामों से तुम्हारा नंबर सेव किया जाता है कि बस किसी का फोन है तो उसके घर वालों समझ जाएगी उसका फलाने का फोन है। देखा ही नहीं, ऑटोमेटिक हर बंदा इग्नोर ही कर देता है कि यार छोड़ो, होगा कोई बात नहीं, बजने दो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे फोन में जब फोन आता तो तुम भागते हो कटी पूंछ लेके अपनी, चाहे मम्मी के पास बैठे हो, पापा के पास, जितनी अर्जेंटली अर्जेंट से अर्जेंट बातें कर रहे हो, अर्जेंट से अर्जेंट मीटिंग कर रहे हो, हर चीज छोड़ के तुम भागते हो। गाँव वाले मतलब एक टाइम ऐसा था हमारी जिंदगी में जिस टाइम पे ब्रेकअप हुआ, मैं अपने गांव में गया, क्योंकि मुझे मेरी भी हालत जैसे आज तुम्हारी हो रखी ना, कीड़े पड़े वाले कुत्ते जैसी, ठीक है, ऐसे कान टेढ़ा करके भागते हो, ऐसे हम भी भागते थे कभी। वो ठंडी का सीजन था, फेब मंथ चल रही थी, तो उसमें क्या होता, 21 तारीख को, हाँ अराउंड, हाँ शायद 21 तारीख को मेरा ब्रेकअप हुआ था। तो ठंड बहुत अच्छी खासी पड़ रही है, यहाँ पे इधर जा रहे उधर जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं मैनेजर, गालियां पे गालियां दी जा रहा, ठीक है। और बहुत सारी मतलब जिंदगी में हुए गए। एक बार मैं अपने गांव भाग गया, वहाँ पे जाके ना मम्मी के पास बैठ रहा हूँ, पापा के पास बैठ रहा हूँ, बस उसकी बार बार अगेन टू अगेन उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली जा रहा हूँ, कभी ये करो कभी वो करो, ऑनलाइन चेक करो, रात के 3 बजे भगवान राम को दे रहा हूँ, भगवान रात को 3 बजे भगवान राम का ध्यान करो, कृष्ण, मतलब ऐसा कोई भगवान हमने पीर पैगंबर मतलब छोड़ा कुछ नहीं, कि बस एक बार भगवान मिलवा दे उससे, बस एक बार उससे बात हो जाए, बस उसका नंबर आ जाए, बस उसे एक बार व्हाट्सएप पे चैट स्टेटस देख ले, बस मेरे से बात कर ले एक तरह से। एक जिस बंदे का हमारे फोन से कभी कॉल डिस्कनेक्ट तक नहीं होता था, उसकी एक हेलो तक तरसे हैं, तड़पे हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। रातों को जब चीखते थे ना, घबराहट होती थी, आंसू निकलते थे आंखों से, रात को उठ के एकदम से सडनली दौरे पड़ते थे, उठ के बैठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मतलब उठ के रात में जब 3 बजे उठते, मम्मी पापा खुद घबरा जाते कि भैया लौंडे को पता नहीं क्या हो गया। अब तुम बताते हो मम्मी पेट में दर्द हो, मम्मी तुम्हारी तुरंत दवाई का इंतजाम करती है, कुछ भी, बेशक वो खाली पानी ही तुम्हें पिला दे, ऐसे नमक तुम्हें फगवा दे, लेकिन भगवाएगी जरूर, क्योंकि उससे पता है कि यार बेटे के पेट में दर्द हो रही, और अगर पॉसिबल होगा तो तुम्हें हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा। बट एक बंदी को तरस नहीं आता भाई, चाहे तुम उसके सामने अपनी गर्दन काट डालो, कुछ भी कर डालो ना, वो कहती, तुम उसको बोलोगे ना हम यार मर जाएंगे तुम्हारे बिना, तुम बात नहीं करती हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो कहती मर जाओ ना, ठीक है। वो भी केस हुआ था ना, पता नहीं सुभाष करके कोई लड़का था, वो उसका कोर्ट केस वगैरह चक्कर पड़ा था, तो ऐसे वो हंस रही थी वहां पे, मतलब भाई कोर्ट परिसर में जाके हंस रही, कहती तुम मरे नहीं, तुमने सुसाइड नहीं गए, ऐसी इतनी नालायक औरत थी वो। कैसे मतलब कुछ बहुत सारे दर्द हम लोग छुपा के जीते हैं। लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती यार, तुम्हें ऐसा लगता होगा मतलब हम लोगों की जिंदगी आसान होगा, तुम्हें मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे राजकुमार, ठीक है, नहीं कुछ होगा तुम्हें खिला सकेगा पिला से। हम लड़कों के ऊपर बहुत सारी 1000 तरीके की जिम्मेदारियां, तो खुद का पेट पालना, फैमिली को भी कपड़े दिलाने, रोटी खिलाना उनका, ठीक है, छोटे अगर ब्रदर सिस्टर उनका फ्यूचर कैसे सेटल करना, हर चीज, इन सब चीजों की हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती। लेकिन लड़कों की जिंदगी तुम ऐसे दीमक की तरह नोच नोच के खा जाती हो, तरस नहीं आता तुम्हें। तो यार ये देखो, ऐसे हाथ जोड़ दें तुम्हारा कि मान जाओ, किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद ना करो, वो भी किसी का बेटा। जब वो रोता है ना, चीखता है ना, उसकी मम्मी बद्दुआएं करती है तुम्हारी, तड़प तड़प कर मरोगी तुम, ठीक है। तो इन चीजों को समझो।